जय हिंद। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो टर्नर ट्रेड होता है इसका पूरा सिलेबस पूरी तरह से आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज क्लास पहला है। आज से हम लोग मतलब डेली करके सभी सिलेबस को ख़त्म करेंगे। यानी जो क्लास टर्नर का है, ITI टर्नर ट्रेड वाले बच्चे हैं वो सब मेरे क्लास से पढ़ सकते हैं। मैं शुरू से आज मतलब फर्स्ट ईयर वाला पूरा कराऊँगा। आज से मेरा पहला आज मेरा पहला क्लास है। तो आज की इस वीडियो में हम मतलब क्या-क्या जानने वाले हैं। मतलब ITI का जो पहला लेसन है, ITI टर्नर ट्रेड का पहला लेसन है व्यवसाय परिचय। व्यवसाय परिचय को पूरी तरह समझने वाले हैं। आप सभी को बता दूं कि मतलब पहले ये होता है कि मतलब आप जो काम कर रहे हैं, मतलब जिस चीज़ में आप मतलब उतरे हैं जिस फील्ड में, उसके बारे में बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। बेसिक नॉलेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको मोटी मोटी जानकारी होना चाहिए कि टर्नर, आप सब टर्नर से पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि टर्नर ट्रेड होता क्या है, मतलब इसमें क्या काम किया जाता है, इससे बनेंगे क्या हम, इस सब को मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि पहले आप सभी को जैसे कि परिभाषा पता होना चाहिए। टर्नर टर्नर ट्रेड की परिभाषा क्या होती है, टर्नर कहते किसे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं टर्नर किसे कहते हैं। टर्नर की परिभाषा: वह व्यक्ति जो खराद पर वस्तुओं को गढ़ता है एवं आकार देता है उसे उस व्यक्ति को टर्नर कहते हैं। यानी जो व्यक्ति खराद मशीन को लेथ मशीन भी कहते हैं। जो व्यक्ति खराद मशीन पर वस्तुओं को गढ़ता है या आकार देता है, उसको मतलब किसी शेप में एक निश्चित आकार देता है, उस व्यक्ति को हम एक बात देखेंगे, उस व्यक्ति को हम टर्नर कहेंगे। और जो प्रोसेस मतलब जब गढ़ कर मतलब वस्तु को गोला कर रहा है, उसको कैसा भी आकार दे रहा है, तो उस क्रिया को मतलब उस संक्रिया को कहते हैं हम टर्निंग, उसका टर्निंग कहेंगे। और जो व्यक्ति मतलब टर्निंग करता है यानी खराद मशीन पर काम करने वाले व्यक्ति को टर्नर भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मतलब टर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं, खरादिया। टर्नर को हिंदी में हम लोग खरादिया कहते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में पूरी तरह से जानने वाले हैं। जैसे कि लेसन 1 से पढ़ाऊंगा, तो आज लेसन 1 है, आज लेसन पहला है। तो ऐसे मतलब डेली करके मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, लेसन दूसरा तीसरा। टोटल मैंने अगली वीडियो में इसके बताया था कि मतलब ITI टर्नर ट्रेड के 16 लेसन है, मतलब सिलेबस को बताया था। आप सब उस वीडियो को जाकर देख लेंगे, आप सभी को पता चलेगा सिलेबस इसका कितना है, कितना लेसन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि पेपर समीप आने वाला है, आप सब पढ़े रहेंगे तो कुछ तो आप सभी को नॉलेज रहेगा, आप पेपर आराम से दे सकते हैं। ऑनलाइन पेपर होता है इसका। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है, इसमें 3 हेडिंग है। 3 मतलब मेन हेडिंग है, उसके अंदर हेडिंग है। मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। मेरे पास बुक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली। मैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को बताऊंगा, ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे। देख सकते हैं कितनी मोटी किताब है। तो मतलब जो ज़रूरी है मैं उसी को बताकर आपको आगे चलता रहूँगा, बाकी डीप में नहीं ले जाऊँगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस लेसन में व्यवसाय परिचय यानी ट्रेड इंट्रोडक्शन, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे ट्रेड इंट्रोडक्शन। मतलब आप जो भी ट्रेड लिए हैं उसका इंट्रोडक्शन तो आपको जानना जरूरी होता है। मतलब उस ट्रेड में कैसे कैसे क्या होता है, उसका नियम क्या है, उस कितने साल का कोर्स होता है, ये सब जानना जरूरी होता है। आइए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के, फटाफट। लेसन मतलब पहला हेडिंग है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का परिचय। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का परिचय मतलब जैसे कि आप जिस स्कूल मतलब आपका ट्रेड तो टर्नर है, लेकिन आप जो मतलब जिस संस्थान में जा रहे हैं उसका तो परिचय मतलब उसके बारे में जानना चाहिए। उसके मतलब कैसे छुट्टी ले सकते हैं, वो कैसे मतलब किसके द्वारा चलता है, आप कौन से बोर्ड में है, ये सब को जानकारी होनी चाहिए बेसिक वाली। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिचय मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI का परिचय कह सकते हैं, ITI परिचय। जैसे कि आप सब लोग कहते हैं कि ITI, तो ITI होता क्या है। ITI कोई ट्रेड नहीं है, ITI एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है। मतलब एक कह सकते हैं आप एक संस्था है, मतलब एक जगह है, जगह नहीं एक संस्था है। तो ITI का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को पता होगा, अगली वीडियो में जाकर देख लेंगे। उसमें मैं ITI से संबंधित कुछ फुल फॉर्म को बताया हूँ, 10-15 फुल फॉर्म है, उसको देख लेंगे आप सब तो पूरी तरह से पता चलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ कि ITI का फुल फॉर्म क्या होता है। ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल, INDUSTRIAL इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, TRAINING ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, INSTITUTE इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ITI आप समझ गए होंगे। ITI के बारे में मतलब जानते हैं कि ITI कैसे करता है, ITI किसके द्वारा मतलब उसको कंट्रोल किया जाता है, कौन नियंत्रित करता है, कैसे कैसे ITI में है, सबको जानते हैं।
मैंने मतलब शॉर्ट करके लिख दिया हूँ, अब इसी में बताऊंगा मैं समझा कर। पहला लिखा है कुशल कारीगर, मतलब कि जो ITI संस्था वो कुशल कारीगर को तैयार करती है। इससे हमारा मतलब मान लीजिए देश है, देश के विकास के लिए क्या ज़रूरी है? कुशल कारीगर रहेंगे, अच्छे कारीगर रहेंगे, तो जो काम करेंगे अच्छा होगा और देश आगे बढ़ेगा। जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर कारीगर कुशल यानी कारीगर अच्छे से पता रहेगा तो काम को फटाफट करके अपना दूसरा काम करेगा। ऐसे ऐसे देश का विकास होगा। राष्ट्र के विकास के लिए कुशल कारीगर का होना बहुत जरूरी है। और जो ITI संस्था है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह कुशल कारीगर का मतलब कुशल कारीगर को तैयार करने का काम करती है। मतलब यह इसका मतलब संस्था होता है हर जगह पे। ये भारत सरकार द्वारा मतलब बनाया गया संस्था है और इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। हर कारीगर को प्रशिक्षण दिया जाता है, कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, कैसे कटिंग करना है, ये सब 2 साल का कोर्स होता है टर्नर, उसमें सिखाया जाता है कि कैसे कैसे करना है सभी प्रोसेस को। यानी कुशल कारीगर तैयार करना होता है ITI का काम, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का काम क्या होता है? कुशल कारीगर का मतलब होता है अच्छा कारीगर, स्किल युक्त कारीगर, मतलब उसमें कला हो, ऐसा कारीगर को तैयार करने का काम करता है। और ये भारत के विकास में सहायता भी करते हैं। दूसरा हेडिंग है मतलब राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, मतलब जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है वो किसके द्वारा मतलब किस योजना के आप कह सकते हैं अंतर्गत चलता है? राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एक परिषद, एक गठन है, इसके द्वारा मतलब ITI का चलता है। उसके बाद ITI किस योजना के अंतर्गत मतलब ITI में छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है? इसे कहते हैं कि हाँ, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आप सबको, सभी समझ में अच्छा से आएगा। जैसे कि कहते हैं आप सबकी आवास योजना के अंतर्गत उन्हें आवास मिला है, मतलब पेंशन योजना के तहत उन्हें पेंशन मिला है। उसी प्रकार से दफ्तर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत ITI में कारीगरों को, कुशल कारीगरों को, मतलब जो कारीगर तो कुशल पहले होंगे नहीं, कारीगरों को कुशल कारीगर बनाने का काम करता है ITI। और ITI मतलब किस योजना के अंतर्गत चलता है? दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत ITI में मतलब प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी सिखाया जाता है उनको। और NCVT, भारत सरकार के द्वारा NCVT के माध्यम मतलब भारत सरकार के द्वारा NCVT के माध्यम से परीक्षा कराई जाती है। मतलब जितने भारत देश में जितने भी ITI के ट्रेड हैं, ITI हैं, उनका परीक्षा सब एक साथ में होगा। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश का अलग से होगा, गुजरात का अलग होगा, ये बात नहीं है। NCVT का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, एक संस्था है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ये मतलब इसके द्वारा परीक्षा मतलब हर साल में मतलब साल में एक बार कराई जाती है, वार्षिक परीक्षा हो गया है। और इसके बाद बता दूं तीसरा वाला है संपूर्ण ट्रेड, मतलब ये हमारे पूरे भारत में, हमारे पूरे इंडिया में टोटल ट्रेडों की संख्या है 138, यानी 138 ट्रेड है, जिसमें से 74 अभियांत्रिकी व्यवसाय है, यानी इंजीनियरिंग ट्रेड है, जिसमें टर्नर आता है, टर्नर इसी में आता है। टर्नर अभियांत्रिकी व्यवसाय, जैसे टर्नर हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, फिटर हुआ, मशीनिस्ट हुआ, मोटर मैकेनिक हुआ, ट्रैक्टर मैकेनिक हुआ, ये मतलब जैसे इंजीनियरिंग वाले में सब आते हैं। ये 74 ट्रेड है पूरे भारत में। उसके बाद गैर अभियांत्रिकी व्यवसाय, यानी गैर अभियांत्रिकी मतलब इसमें इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वो है 59 भारत में। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मतलब पूछ लिया कि बता दीजिए कि पूरे भारत में कितने ट्रेड हैं, तो आप कहेंगे 138, 138। और आप बता उसमें मतलब एक ऑप्शनल करके पूछ सकता है कि अच्छा आप बता दें कि जैसे हुआ कि भारत में कितने इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, तो आप कहेंगे 74। और कितने नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, तो 59 नॉर्मल। आप सभी को पता हो गया। अब जो इसमें है गैर अभियांत्रिकी में मैं एक दो ट्रेड का नाम बता दे रहा हूँ, जैसे हुआ स्टोन हिंदी, स्टोन इंग्लिश, ये सब आते हैं गैर अभियांत्रिकी में। और जब आप 2 साल का कोर्स कर लेंगे, ये जो टर्नर है वो 2 साल का कोर्स होता है। अब जब 2 साल का कोर्स कर लेंगे तो आपको भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मतलब जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो भारत सरकार के द्वारा मतलब दिया जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश का होता है कि यूपी बोर्ड का जो क्लास 10th और 12th का होता है वो मतलब आप कह सकते हैं स्टेट द्वारा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मतलब पास करके दिया जाता है। और जो ये है ITI का, ये उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश राजस्थान से नहीं होगा, ये सीधा सीधा केंद्र का होगा, यानी गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार के द्वारा सत्यापित करके प्रमाण पत्र दिया जाएगा ITI वाले छात्रों को। और ITI ये जो टर्नर होता है 2 साल का कोर्स है। तो हम आगे समझते हैं कि दूसरा वाला हेडिंग है, कौन सा हेडिंग है देख लेते हैं, संस्थान के नियम। दूसरा हेडिंग पढ़ने वाले हैं संस्थान के नियम, मतलब कैसे कैसे हमें करना है, कैसे छुट्टी मिलेगा, कैसे क्या करना है, उस सब को जानने वाले हैं।
तो मैं संस्थान के नियम बता दूं, संस्थान के कितने कितने नियम होते हैं, मतलब संस्थान में कैसे आपको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, कैसे मिलेगी, आपको मतलब संस्थान के द्वारा कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी और आपको कैसे काम करना है, स्कॉलरशिप मिलता है नहीं मिलता है, एनसीसी मतलब होता है नहीं होता है, मतलब आज सब जानेंगे कैसे क्या होता है। आइए तो जानते हैं संस्थान के नियम। पहला है, सप्ताह में 40 घंटे कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। मतलब जो एक हफ्ता में मान लीजिए 40 घंटे आपको कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें से मतलब एक सप्ताह में 25 घंटे, ये जो 25 घंटे हैं आपको प्रायोगिक प्रायोगिक कार्य यानी आपको कार्य करने वाले यानी मशीनिस्ट मशीन आपको चलाने के लिए दिया जाएगा, यानी लेथ मशीन पर प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाएगा। और ये जो 25 घंटे हैं उसमें एक सप्ताह में 25 घंटे जो मिलेंगे शेष, उसमें प्रायोगिक कार्य यानी प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, कैसे आपको प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद जो शेष समय है यानी 40 घंटा और 25 घंटा के बाद सप्ताह में जो शेष समय है आपको थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस, ये सब पढ़ाया जाएगा शेष समय में। और इस समय मतलब ये सब सब्जेक्ट्स की समय सारणी कौन देगा आपको, इस सब के सब्जेक्ट की समय सारणी आपको देंगे संस्थान प्रधान द्वारा, मतलब अनुदेशक को प्रदान की जाएगी। उसके बाद अनुदेशक कार्यशाला में लगा देंगे। और हम सबका क्या काम है कि हम सब कार्यशाला में देखेंगे कि कैसे मतलब कितने बजे कौन सी क्लास होनी है, उसी के हिसाब से हम लोग अपना क्लास करेंगे। अब मैं फिर से बता दूं कि समय सारणी संस्था प्रधान होंगे यानी प्रिंसिपल अनुदेशक को देंगे, अनुदेशक कार्यशाला में लगा देंगे और हम लोग कार्यशाला में समय सारणी को देखकर अपने समय समय से हमारे सब्जेक्ट्स को जाएंगे क्लास करने के लिए। और मैं बता दूं कि अवकाश अवकाश का क्या प्रबंध है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम लोगों के लिए क्या होता है कि अवकाश कैसे हम ले सकते हैं, कितने दिन छुट्टी मार सकते हैं। जो सरकारी छुट्टियाँ आती हैं यानी सरकार पत्र द्वारा जो छुट्टी मिलता है वो तो छुट्टी रहेंगे ही, लेकिन एक्स्ट्रा छुट्टी कैसे हम लोग ले सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो मैं बता दूं कि आकस्मिक छुट्टी यानी आपको इमरजेंसी कोई काम आ गया उसके लिए आप 12 दिन के लिए छुट्टी ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा है मेडिकल अवकाश, यानी आप मेडिकल लगाकर यानी आप जैसे बीमार हैं असली में या बीमार नहीं है तब पर भी मेडिकल मतलब कहीं से मेडिकल बनवा कर इस MBBS किए हुए डॉक्टर का हस्ताक्षर और मुहर लगवा कर आप मतलब 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं संस्था से। मेडिकल अवकाश 15 दिन का होता है। उसके बाद वृत्ति रहित अवकाश, वृत्ति रहित अवकाश क्या होता है, जैसे कि आपको आप मतलब कहीं पे जा रहे हैं या मतलब वृत्ति रहित मतलब आप कुछ समय संस्था को छोड़ना चाहते हैं, उसके बाद कहीं जाना चाहते हैं, उसके बाद में फिर आऊँगा ज्वाइन करूँगा, इसके लिए आपको 15 दिन का अवकाश मिलेगा, कहीं घूमने जाने के लिए मान सकते हैं आप सब। विशेष अवकाश, जैसे विशेष अवकाश में क्या हुआ, जैसे कि आपको मान लीजिए कि मतलब कोई ज़रूरी काम आ गया, जैसे कि मुझे वहाँ पे जाना ज़रूरी है, मतलब मेरा वो काम करना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप विशेष अवकाश कोई भी काम बताकर 15 दिन तक का अवकाश ले सकते हैं। और रही बात 80%, ये बात रियल है। ITI में 80% की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ये भारत सरकार के द्वारा मतलब प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार ये कहते हैं कि 80% अटेंडेंस ज़रूरी होती है, उपस्थिति होती है, तभी आप पेपर दे पाएंगे, वरना पेपर नहीं दे पाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। और एक बात और है, अगर उससे कम है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 80% से कम है, मान लीजिए हमारा 65 है, 70 है, 60 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को करना क्या है, अच्छा व्यवहार। अब कहेंगे कैसे आप अच्छा व्यवहार से 80% से मतलब 65 से 80 ले जाएंगे, अच्छा व्यवहार ही सब कुछ होता है। अगर आप अपने प्रधानाचार्य से, अपने अनुदेशक से, अपने टीचर से अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे से रहेंगे, उनको अच्छे शब्द बोलेंगे और उनसे प्रेम से बातचीत करेंगे, तो आप जो निदेशक महोदय होते हैं उनके कहने से आप मतलब अगर वो चाहेंगे तो आपको पेपर मतलब देने एडमिट कार्ड आपको दे सकते हैं। 80% से कम है तो जो निदेशक महोदय होते हैं वो आपको मतलब पेपर देने के लिए दे देंगे, कम है तब पर भी। इसीलिए कहता हूँ कि अपने टीचर से अच्छा संबंध बनाकर रखें, उनसे प्रेम से बात करें, उनसे ज़्यादा अकड़ कर बात नहीं करें, उनको गलत शब्द न बोले, उनसे जितना प्रेम से रहेंगे उतना आपका फ़ायदा है। प्रैक्टिकल में भी आपको नंबर टीचर ही देते हैं, कोई बाहर का नहीं आता है, इसलिए प्रेम से रहिए, अच्छे से रहिए, आप अच्छे से नंबर पाइए। और ITI में अगर 10 दिन, ये रूल बता रहा हूँ मैं, अगर आप 10 दिन बिना बताए ITI से को मतलब संस्था को छोड़कर कहीं पे हो तो आपका जो अनुदेशक है, टीचर हैं, वो आपको नाम काट देंगे, ये है नाम काटने का। और अगर आपका आचरण व्यवहार बुरा है तो पर भी मतलब तब पर भी आपके अनुदेशक आपका नाम काटकर हटा देंगे, संस्था से पृथक कर देंगे। जैसे कि ITI के द्वारा आपको कौन कौन सी सुविधा मिलती हैं। पहला सुविधा नंबर फर्स्ट, आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। स्कॉलरशिप की भी सुविधा होती है ITI में, आप सभी को पता होना चाहिए। आप स्कॉलरशिप आवेदन करके आपका जो 3 से 4 हज़ार रुपये आएगा स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, मतलब डांगरी आप सबका सोच रहे होंगे कि डांगरी क्या होता है। डांगरी यानी एप्रन, ये
APRON। एप्रोन क्या होता है? जैसे कि आप मान लीजिए काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं तो आपको डांगरी मतलब वर्कशॉप में अनुदेशक द्वारा दिया जाएगा। डांगरी क्या होता है? जैसे कि आप कपड़ा पहने हुए हैं, मुझे लेथ मशीन पर काम करना है, उसमें तेल लगा रहता है, तो आपको डांगरी दे देंगे। आप ऐसे मतलब डांगरी यहाँ से ऐसे बांध लेंगे, स्काई कलर का रहेगा, पूरा मतलब ढक लेगा, आपका कपड़ा गंदा नहीं होने का। ये डांगरी भी मतलब ITI के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तीसरा क्या है? छात्रों के लिए खेल कूद मनोरंजन का व्यवस्था भी आता है। भारत सरकार मतलब देता है कि भारत सरकार की तरफ से खेल कूद संबंधी सामान वस्तुएं आती हैं विद्यार्थियों के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए, मतलब हर एक छात्रों के लिए खेल कूद से संबंधित, मनोरंजन संबंधित वस्तुएं आती हैं। और मैं बता दूं कि छात्रों को पेंसिल, आप सभी को सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ये बात सही है। पेंसिल, कॉपी, रबर और पेपर सीट, ये सब भी ITI के द्वारा यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके अनुदेशक द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। पांचवा क्या है? आप ITI करते समय NCC भी कर सकते हैं। ITI में NCC अवेलेबल रहता है। औजार संबंधी सुविधा आपको काम करने के लिए मतलब अनुदेशक द्वारा, आपके टीचर के द्वारा आपको काम करने के लिए सभी प्रकार के टूल्स दिए जाएंगे। उसके प्रकार के पूरे तरह की सुविधा डांगरी दी जाएगी, मतलब हर तरह की सुविधा, औजार से संबंधित सब कुछ आपको मतलब वर्कशॉप के द्वारा दिया जाएगा। और अगर आपका मान लीजिए कि मतलब स्टील रोड टूट गया, तो आपको मतलब स्टील रोड मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, टूट गया, तो जो आपका अनुदेशक है वो आप पे जुर्माना के रूप में पैसे, मतलब आप सभी के जितने मतलब क्लास में रहेंगे सबके ऊपर दंड लगा सकता है। तो मैं कहता हूँ कि अच्छे से सावधानी से काम करें, कोई मतलब गलती होने ना पाए। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा, मतलब मान लीजिए आपको कहीं पे घाव लग गया, यहाँ पे घाव लग गया, तो आप मतलब आपके वर्कशॉप में प्राथमिक एड यानी फर्स्ट एड की सुविधा यानी प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध रहती है। यानी आप कह सकते हैं कि आपको मतलब प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? जैसे आपको कहीं पे घाव लग गया तो उसे पट्टी मलहम करके तुरंत आपको मतलब कुछ समय के लिए राहत प्रदान किया जा सकता है। तीसरा वाला हम हेडिंग जानते हैं, टर्नर व्यवसाय। अब तक तो जान लिए, अब टर्नर व्यवसाय जानेंगे। इसे टर्नर क्या होता है, टर्नर में क्या क्या होता है, ये सब जानेंगे। तो टर्नर व्यवसाय के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि टर्नर व्यवसाय क्या होता है। टर्नर एक ट्रेड होता है, ITI का ट्रेड होता है। और टर्नर TURNER, टर्नर को हिंदी में कहते हैं खरादिया, मतलब लेथ मशीन पर। मैं बता दूं कि टर्नर कैसे कहते हैं, लेथ मशीन पर कार्य करने वाले व्यक्ति को खरादिया कहते हैं यानी टर्नर कहते हैं। और मतलब राष्ट्र के विकास में कुशल कारीगर को तैयार करने के लिए मतलब भारत सरकार जोर दे रहा है। और जो टर्नर मतलब है, ये जो खराद मशीन मशीनों की जननी कहा जाता है। जननी मतलब खराद मशीन को सभी प्रकार के मशीनों की जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम खराद मशीन पर विभिन्न प्रकार के उपसाधन अटैचमेंट को लगाकर मतलब हर मशीन के कल पुर्जों का निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए खराद मशीन को सभी मशीनों की जननी कहा जाता है। आजकल की खराद मशीनों में क्या होता है कि CNC कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, NC न्यूमेरिक कंट्रोल, मतलब अनेक प्रकार के ऑटोमेटिक मशीनें भी आने लगी हैं। ऑटोमेटिक मशीन ये होती हैं जैसे मतलब आप उसमें एक बार ग्राफ सेट कर दिए, मतलब ऐसे ऐसे जॉब को कटिंग करना है, ऐसे ऐसे, फिर वो अपना काम करते रहेगी, चाहे उसमें 2000 जॉब को काटना, चाहे 3000। तो मैं बता दूं कि मतलब जो टर्नर के हैं उन्हें मतलब सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। माप या मापी यंत्र के बारे में वो जानते रहें, खराद के बारे में जानते रहें, सूक्ष्म मापी यंत्र, मार्किंग तथा लेआउट यंत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, गेज के बारे में, धातुएं, डुप्लीकेंट एवं कूलेंट, कटिंग टूल्स के बारे में, खराद टूल्स के बारे में, उसके बाद खराद उपसाधन अटैचमेंट के बारे में जिसमें मतलब लगा कर किया जाता है काम। उसके बाद ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, खराद संक्रिया, लिमिट फिट और टॉलरेंस, फोर्जिंग, सरफेस फिनिश, चूड़ियों के प्रकार, ब्लैक स्मिथी, लैंपिंग व होनिंग प्रयोग योग्यताएं। मतलब खराद मशीन में प्रयोग कर मतलब टर्नर ट्रेड में प्रयोग करने के लिए आपको कहूँगी 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास होना चाहिए मैथ विषय से 10वीं जो पास रहेगा उसका मतलब एडमिशन हो जाएगा टर्नर ट्रेड ITI। तो आप सभी को पहला लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि व्यवसाय परिचय जो है, आपके ट्रेड का परिचय जो है आप सभी को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आप मैं बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस सभी को हल कर लेंगे। नहीं तो मैं आप ये कहेंगे तो एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं इसका हल करा दूंगा, दे सकते हैं क्वेश्चन से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे लेसन के साथ, व्यावसायिक सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा दूसरा लेसन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।